Good morning, students. Myself Yasmin from CMIS. Standard 5, Subject Hindi, Part 4, Mother Teresa. प्रतिध्वनि। यदि आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते हैं तो एक को ही खिलाइए। छोटी छोटी बातों के प्रति वफादार रहिए, क्योंकि इन्हीं में आपकी शक्ति निहित है। मदर टेरेसा। दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन लगाने वाली मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को भूतपूर्व यूगोस्लाविया में हुआ था। माता पिता ने उनका नाम एग्नेस रखा था। 18 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्होंने धार्मिक जीवन अपना लिया और अपना नाम बदलकर टेरेसा रखा। नन बनने के बाद वे कोलकाता के सेंट मार्गरेट स्कूल में भूगोल की अध्यापिका हो गई। उस स्कूल में मदर टेरेसा ने लगभग 20 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया और बाद में वहाँ की प्रधानाचार्य भी रही। एक बार उन्होंने कोलकाता के एक अस्पताल के बाहर एक ऐसी महिला को देखा जिसके शरीर में कीड़े पड़े हुए थे और वह बहुत असहाय थी। वह महिला जब तक जीवित रही उन्होंने उसकी देखभाल की। इस घटना का प्रभाव टेरेसा पर इतना पड़ा कि उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब, पीड़ित और बेसहारा लोगों की सेवा में जुट गई। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक जीवन व्यर्थ बीता जा रहा था। केवल शिक्षिका बनकर जीवन व्यतीत करना सही नहीं है। उनका कार्य तो समाज के गरीब और बेसहारा व्यक्तियों की सेवा करना है।
उनके पास धन ना के बराबर थी, किंतु प्रभु का आशीर्वाद और दृढ़ संकल्प साथ थे। इसी पूंजी के बल पर उनकी यात्रा तब से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रही। उनकी प्रसिद्धि देखकर कोलकाता नगर निगम ने उन्हें एक स्थान प्रदान किया। जहां सर्वप्रथम मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्यालय खोला गया था। मदर टेरेसा अनाथों की सहायिका तथा अपंग अपाहिजों की संरक्षिका बन गई। सन 1952 में मदर टेरेसा ने अनाथ बच्चों के लिए पहला निर्मल फ्राइडे होम खोला। यहाँ पर पोलियो और अन्य खतरनाक बीमारियों से बच्चे को बचाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सन 1957 में आसनसोल में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए एक कुष्ठ आश्रम शांति नगर भी मदर टेरेसा के प्रयासों से खोला गया। इसी वर्ष उन्होंने निर्मल हृदय नामक संस्था स्थापित की। इस संस्था में अनाथ और उपेक्षित व्यक्तियों की सेवा की जाती है। आज 80 से अधिक देशों में निर्मल हृदय नामक संस्थाएं हैं। हजारों लोगों इनके मिशन में जुड़े हुए हैं। जो बिना किसी वेतन के सेवा कार्य करते हैं। भारत में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित 215 चिकित्सालयों में लगभग 10
10 लाख से अधिक लोगों की चिकित्सा प्रायः मुफ्त की जाती है। मदर टेरेसा के अनुसार व्यक्तियों के जीवन की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने वंचितों के लिए क्या किया। जैसे भगवान सभी को चाहते हैं, वैसे ही हमारी चाह भी व्यापक होनी चाहिए। सन 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार में मिलने वाली संपूर्ण राशि उन्होंने अनाथ, बेसहारा बच्चों और पीड़ित लोगों की सेवा में लगा दी। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। वास्तव में मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सही अर्थों में दीन दुखी लोगों की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। सतासी वर्षीय मदर टेरेसा का निधन 5 सितंबर 1997 को कोलकाता स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुख्यालय में रात 9:30 बजे हो गया। उनकी मृत्यु का समाचार फैलते ही सारा विश्व शोकाकुल हो उठा। संसार के अनेक देशों ने उनकी मृत्यु पर शोक संदेश भेजे तथा दुख प्रकट किया। जीवन मूल्य। दीन दुखियों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हमें अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। शब्दार्थ: असहाय, विवश, लाचार, व्यर्थ, बेकार, अनाथ, जिसके माता पिता ना हो, व्यापक, सर्वत्र फैला हुआ, समर्पित, भेंट किया हुआ, उपेक्षित, तिरस्कृत, दृढ़,
मजबूत, संकल्प, निश्चय, प्रण। तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ना एवं कठिन शब्द लिखने का अभ्यास करना। थैंक यू।